तो आपने कभी नोटिस किया कि जितना आप एफर्ट डालते हो, जितनी आप ट्राइयाँ मारते हो उस लड़की पे, उतना ही वो दूर जाने लग जाती है। आई नो ये तो आपने एक्सपीरियंस अब तक बहुत बार ही कर लिया होगा, क्योंकि ये तो अब एक लॉ बन चुका है कि जितनी आप एनर्जी डालोगे, उतना ही सामने वाला रिपेल होगा आपसे। क्योंकि रिलेशनशिप्स में आप एक चुंबक हो और सामने वाला भी एक चुंबक है। मतलब कि जितना आप उसके पास जाओगे, आप हो नॉर्थ एंड वो है साउथ, उतना ही रिपेल आप में क्रिएट होगा। एंड इसी वजह से अगर आप सोचते हो कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको फाइनली लोग छोड़े जाते इन द एंड, चाहे जितना मर्जी उन्होंने बोला हो कि मैं हमेशा रहूंगा रहूंगी आपके साथ, बट इन द एंड एक ही चीज होती है। एंड ये उनकी गलती नहीं है, मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं सच सच बता रहा हूँ। ये मैंने गलती बहुत बार की है एंड आप भी ये गलती कर रहे हो। तो इस वीडियो में वो ही बताने लगा हूँ कि अगर आपको एक पर्सन के पीछे जाना नहीं है तो उसकी जगह क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट है व्हाई चेजिंग डजंट वर्क। तो भाई लोग चीज ये है कि जब आप किसी को चेस करते हो ना, तो उसके दिमाग में पता आप क्या डाल रहे हो कि आपको सामने वाला ज्यादा पर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पर्सन है तो ये पर्सन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो अभी मेरे सामने एक लड़की है तो ये लड़की मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे? जो आपके सामने बैठा है। हाँ, मैं मेरे लिए मेरे खुद से भी ज्यादा ये लड़की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही चीज उसके दिमाग में जा रही है। एंड आप अभी सोच रहे होगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, सामने वाले को ऐसा ही तो फील करवाना है। थिंग इज आपको ये चीज समझनी है कि उसको वो फीलिंग बहुत पसंद आएगी। आई मीन इस गर्ल को अपने ऊपर रखोगे तो इस गर्ल को अच्छा जरूर लगेगा, बट थोड़े टाइम के लिए। अगर मैं आपको सच सच बताऊं ना, तो मेरी एक आदत है कि जब मैं किसी पर्सन के साथ जाता हूँ ना, तो जब भी मेरे और उसके बीच में थोड़ा सा भी डिस्टेंस आता था ना, तो मुझे अलोन फील होना शुरू हो जाता था। तब मैं क्या करता था, चेज। ओके चलो आप सबसे क्या है छुपाना। लिटरली मैंने अपने पास्ट में इतना चेज किया ना, इतना भागा हूँ लड़कियों के पीछे, एंड इट नेवर वर्क। मतलब मैं जितना कोशिश कर रहा था ना कि मैं टच में रहूं सो दैट एक मेरे को ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि ये तो हमेशा रहेगी, वैसा कभी होता ही नहीं था। मतलब वो उल्टा ही हो ही जा रहा था। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरी आईज में आप देख सकते हो, इट नेवर वर्क्स। जितना मर्जी आप चेस कर लो, जितनी मर्जी आप एफर्ट कर लो, जितनी मर्जी एनर्जी लगा दो, अगर आप गलत पर्सन के साथ ये सब कर रहे हो और इवन सही के साथ भी कर रहे हो, ये पॉइंट समझने वाला है। अगर आप ओवर कर दोगे ना, देन आपको इन द एंड बस रिग्रेट ही होगा जो आप अभी कर रहे हो, और इस फीलिंग से डर रहे हो कि आप अलोन हो जाओगे। एंड इन द एंड क्या हुआ ये आपको गेस करने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन अच्छे नहीं थे, वो पर्सन काफी अच्छे थे इनफैक्ट। बट कुछ चीजें मैंने ही गलती कर दी, मैंने ही कुछ चीजें गलत कर दी, जिसकी वजह से उनको ये करनी ही पड़ी चीजें। बट इस चीज के साथ ये भी ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आप ही हमेशा गलत हो, कि आप ही थोड़ा सा नीडी हो रहे हो, आप ही चेज कर रहे हो। कई बार ये चीजें अच्छी भी हैं, क्योंकि जो एडवाइस मैंने सुनी है ना, उसमें यही कहा जाता है कि आपकी ही सारी गलती है, कि आप ही चेज कर रहे हो, आप ही नीडी बन रहे हो। बट जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि थोड़ा बहुत कभी कभी नीडी बनना जरूरी भी है, सो दैट सामने वाले को थोड़ा फील हो सके कि हाँ ये इसकी मुझे जरूरत है, ये मेरी वैल्यू करता है। आप समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप सामने वाले को शो करोगे कि आपको उसकी नीड ही नहीं है, आप कोल्ड दिखोगे ऑब्वियसली। एंड अगर आपको कोल्ड दिखना है तो ये एडवाइस को फॉलो कर सकते हो आप। बट अगर आप समझदार हो एंड जेन्युइनली आपको सामने वाले पर्सन के साथ कोई बॉन्ड फ्यूचर में रखना है, देन थोड़ा बहुत नीडी आपको शो करना ही पड़ेगा, सो दैट वो फील कर सके। आई नो ये आपको डम्ब लग रही होगी मे बी एडवाइस, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से दिस इज द राइट थिंग टू डू। सेकंड पॉइंट है द पावर ऑफ डिटैचमेंट। सो द थिंग इज, जितना आप पानी को स्क्वीज करोगे ना, उतना ही वो आपके हाथ से निकलेगा। आपको इतना तो पता ही है ना। ये काफी अच्छी एग्जांपल लगी, मैंने ये कहीं पे सुनी थी कि आप जितना पानी को दबाओगे उतना ही वो निकलेगा। एंड सेम गोज विद रिलेशनशिप्स, कि जितना आप सामने वाले पर्सन के ऊपर चढ़ोगे ना, एंड वो स्पेस नहीं दोगे जो हर एक रिलेशनशिप में नीडेड होती है, देन ऑब्वियसली क्या होगा इन द एंड में, आपको पता ही है। आई नो आप अभी सोच रहे होगे कि ये काफी क्लीशे एडवाइस है, बट द थिंग इज इट्स मस्ट। क्योंकि जो एडवाइस देते हैं ना बाकी लोग, वो ऐसे बताते नहीं कि ये मस्ट है। आपको लगता होगा कि मुझे डिटैचमेंट शो करनी है और हमेशा शो करनी है, बट द थिंग इज आपको एक राइट फैक्टर, राइट पॉइंट ढूंढना है कि कितना डिटैचमेंट शो करना है आपको। कि मतलब सारा दिन वो अपना काम कर रही है कुछ ना कुछ, एंड आप अपना काम कर रहे हो कुछ ना कुछ। एंड ये चीज मस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होगे कि हम तो डिफरेंट है, हमारे साथ तो ऐसा होगा ही नहीं। आपके साथ भी ऐसा हो ही जाएगा आज नहीं तो कल, अगर आप डिटैचमेंट शो नहीं करोगे थोड़ी सी, कि आपकी एक अपनी भी लाइफ है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों की लाइफ एक ही हुई पड़ी है। ये बातों में अच्छा लगता है, बट नॉट इन रियलिटी। बिकॉज आज नहीं तो कल आपको ये समझ आ ही जाएगा कि जब जब आप अपने आप पे फोकस करोगे, यू विल नेवर रिग्रेट दिस डिसीजन। पर जब जब आप फोकस करोगे सामने वाले पे, इवन आप उसकी हर एक इच्छा पूरी कर दोगे, स्टिल आप रिग्रेट करोगे इन दी एंड। अब मैं जो भी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो 2022 से पहले मैं जो भी कर रहा था, लोगों के लिए कर रहा था, कि मैं इसके लिए कुछ कर दूं, मैं उसके लिए कुछ कर दूं, उसके लाइफ में वैल्यू ऐड कर दूं। तो लिटरली जब मैं ऐसा कर रहा था, मतलब मैं सोशली एक अच्छा पर्सन बनने की कोशिश कर रहा था, उतना ही मेरे को अंदर से एम्प्टी फील होता था, एंड उतना ही लोग मेरे को ऐसा ट्रीट करते थे कि मैं कुछ हूं ही नहीं। एंड जब मैंने अपने आप पे फोकस करना शुरू किया, जब मैंने जिम में सीरियस होना शुरू किया, जब मैं यूट्यूब पे सीरियस हुआ, बुक रीडिंग में सीरियस हुआ एंड ऑल दैट,
तब मेरे को सब लोग अप्रिशिएट करने लग गए। मतलब मैं सोच में पड़ गया कि मैंने इतना कुछ इनके लिए किया, तब इनको रियलाइज़ नहीं हुआ। मैंने एक चीज़ अपने लिए की, अब मेरे को ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब जब मैंने इंस्टा पे स्टोरीज़ डालना शुरू कर दी ना कि ये मेरी करंट फिज़ीक है, मतलब सब लोग ऐसे बोलने लगे, यार क्या हार्ड वर्क किया है तूने, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, मुझे मोटिवेशन फील होती है, मुझे इंस्पिरेशन फील होती है, पता नहीं क्या कुछ। तो मैंने कहा पहले आप कहाँ थे? जब मैं आपके लिए कुछ कर रहा था सो दैट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जब आप खुद पे फोकस करोगे ना, आपके 2 फायदे होंगे, आपकी सारी रिलेशनशिप्स अच्छी रहेंगी एंड आप पर्सनली अपनी लाइफ में भी ग्रो होते रहोगे। एंड दिस इज द राइट थिंग टू डू, क्योंकि आप सामने वाले को अगर चेस करते रहोगे ना, तो ना आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे एंड ना ही सामने वाला पर्सन आपको वैल्यू करेगा। तो अंडरस्टैंड दिस। थर्ड पॉइंट है सेल्फ वर्थ माइंडसेट। तो जितना आप खुद को अनवर्दी समझोगे ना कि आप इस चीज के लायक ही नहीं हो, इस पर्सन के लायक ही नहीं हो, आप एक अच्छे फिजिक के लायक ही नहीं हो, व्हाटएवर, आप जितना भी अनवर्दी अपने आप को फील करते हो ना, उतना ही आप सामने वाले के ऊपर डिपेंड हो गए। एंड उसके बाद में क्या होगा, आप चेस करोगे, इन द एंड आप यही करोगे और कुछ नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ जो आप कर सकते हो। पहली चीज आपको ये करनी है, आपको अपने आप को रेट करना है 10 में से कि आप अपने आप को कितना ही वर्दी समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 बोलते हो कि मैं अपने आप को 10 में से 5 समझता हूँ। एंड सेकंड स्टेप में आपको ये करना है, आपको सामने वाले पर्सन का बताना है कि वो कितना वर्दी है आपकी आइज में। मे बी वो 9 होगा। तो जितना ये गैप ज्यादा होगा ना, उतना ही आप अनफिट हो उस रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि जितना ये गैप ज्यादा होगा ना कि आप अपने आप को 5 समझते हो एंड उसको 9 समझते हो, तो जितना ये गैप ज्यादा होगा उतना ही आपकी इम्बैलेंस होगी रिलेशनशिप, कि आप उसको अपने ऊपर देखोगे एंड उसको चेस करते रहोगे। एंड बिकॉज आप अपने आप को 5 मानते हो, तो ऑब्वियसली आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर वैसे ही होने वाला है। तो एग्जैक्टली सामने वाले पर्सन के भी आईज में आप 5 ही हो गए। ये हो आप 5 पे एंड ये है वो 9 पे। तो आप ऐसे करने की कोशिश करोगे, जितना आप ऐसे करोगे वो उतना ही दूर जाएगी या जाएगा, व्हाटएवर। एंड अब आप सोच रहे होगे कि मैं करूं क्या, एंड ऑब्वियसली अभी मैं वो नहीं बताने वाला हूं कि अपनी सेल्फ वर्थ को ठीक करो, अपने आप को अच्छे वर्ड्स बोलो, वो नहीं है। थिंग इज, आप 5 पे मानते हो ना खुद को, तो किसी तरह 9 पे जाने की कोशिश करो। आपको अंदर से पता ही है कि अगर इस दुनिया के सामने आपको वर्दी दिखना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। बस द थिंग इज, आप अपनी फीलिंग्स की सुन लेते हो, टेम्परेरी फीलिंग्स की, जिसकी वजह से आप फिर चेसिंग की रेस में पहुंच जाते हो एंड वही चीजें करते हो जो आपको टेम्परेरी ठीक लग रहा है, कि पता भी है उसको टेक्स्ट करना जरूरी नहीं है, नहीं तो वो वैल्यू नहीं करेगी, बट स्टिल बिकॉज आपको उससे बात करनी, आप बोर हो रहे होगे, मे बी आपको ओवर थिंकिंग चल रही है, सो आप सोचते हो कि चलो मैं मैसेज कर ही देता हूँ। तो यही हरकतें कर करके ना आप अपनी वैल्यू को कम कर रहे हो। तो ये बस एक एग्जांपल था कि आपको पता है कि आप वर्दी कैसे बन सकते हो। ऐसे ही आपको बस सोचना है कि आप 5 पे हो ना, तो 9 पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मे बी अगर वो 9 पे है आपकी आइज में, बिकॉज आप ये मानते हो कि वो अपना काम करती रहती है, वो बिजी रहती है, जब उसको आपसे बात करनी होती है तब वो आती है। ऐसा नहीं कि अपना शेड्यूल ही चेंज करी जा रही है आपके जैसे। तो जितने भी पॉइंट्स आपको लगते हैं ना जो आपको 5 से 9 लेके जा सकते हैं, वो पॉइंट्स किसी भी तरह अप्लाई करो। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बोला कि डिटैचमेंट एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको करनी चाहिए, आपको करनी ही चाहिए। तो यही चीज है, आपको अगर वर्दी फील अपने आप को करवाना है, अपनी रेटिंग बढ़ानी है अपनी आइज में और सामने वाले की आइज में भी, तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा। कि अगर आप दोनों एक दूसरे को लेके इक्वल नहीं ना फील करोगे, तो वो ऑब्वियस ही बात है, टिक ही नहीं सकती वो रिलेशनशिप। फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिकल स्टेप टू शिफ्ट द एनर्जी। फर्स्ट स्टेप है प्रायोरिटाइज योर वर्ल्ड। आपको ये चीज तो समझनी ही पड़ेगी कि जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है ना, कुछ भी हो सकती है लिटरली, कि जिम हो सकता है, कोई स्पोर्ट हो, बैडमिंटन हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, या फिर पेंटिंग करना ही क्यों ना हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक पर्सन के लिए आप लिटरली ये सब चीजें छोड़ देते हो। आपने ये मूवीज में और रियल लाइफ में भी सुना ही होगा कि ये तो रीजन था जिसकी वजह से मैंने तुझे चूज किया और तूने वो ही छोड़ दी। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जो भी चीजें आपको पसंद है ना, अपने आप को हमेशा ऊपर रखना है, अपने आप को हमेशा फर्स्ट रखना है। और ये इसलिए नहीं सो दैट आप सामने वाले को नीचे दिखा सको, बट द थिंग इज, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने आप को प्रायोरिटी देना ही बंद कर दोगे। एंड सामने वाला फिर यही सोचेगा कि अगर ये खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहा तो मैं क्यों दूं। तो कभी भी अपनी हॉबीज, जो भी चीजें आपको पसंद है, उसको मत छोड़ना, चाहे जितना मर्जी सामने वाला क्लोज हो। अपनी जो टर्म्स है ना, आपकी जो बेसिक नीड्स है, मतलब ये नीड ही होती है बंदे की, कि जिम जा रहा है अगर उसको पसंद है, बट वो छोड़ देता है लिटरली। स्टेप 2 है बिल्ड बाउंड्रीज बिल्ड रिस्पेक्ट। तो देखो, इसमें बस मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि अपनी बस बाउंड्रीज ऐसी रखो ना कि उसको कोई क्रॉस ना कर सके। जैसे कि मैंने पिछले स्टेप में बताया कि अगर आप जिम जाते हो तो जा रहे हो, अगर आपको रीडिंग का शौक है या फिर आप कोई भी गोल के लिए तैयारी कर रहे हो, जितनी आप अपनी बाउंड्री सेट करोगे ना, जैसे कि अब मैं जिम जाता हूँ, मेरी डाइट प्रॉपर है, तो इवन मेरी फैमिली भी मेरे को रिस्पेक्ट करती है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है अपना काम वो तो करोगे ही। एंड इसका मतलब कोल्ड डिस्टेंट होना नहीं है कि आप कोल्ड हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि बस आप अपने आप को रिस्पेक्ट इनफ करते हो। थर्ड स्टेप है
ओपन अप टू बिगर पॉसिबिलिटीज। तो जब भी आप किसी पर्सन के साथ हो ना, आपको ये नहीं देखना कि आपकी कितनी अटैचमेंट है उस पर्सन के साथ। आपको एक अपनी एक आइडियल, हाँ आइडियल एक सोचना है कि अगर मेरे को किसी पर्सन के साथ रहना है तो मुझे कैसी फीलिंग्स आनी चाहिए। आपको बस वो फीलिंग्स याद रखनी है कि जिस पर्सन के साथ अभी हो आपको वैसी फीलिंग्स आ भी रही हैं कि आपने सोचा था कि बहुत अच्छी होगी, मेरी लाइफ ग्रो होनी शुरू हो जाएगी, बट वो तो टॉक्सिक हो गई है एंड आप सामने वाले को छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि आप पर्सन का सोच रहे हो, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो कि वो पर्सन इतना आपके क्लोज है। वो जो फीलिंग आपको उस पर्सन से मिल रही है जो आपने कभी सोची भी नहीं थी उस पर्सन से आएगी, वो नहीं देख रहे हो आप। तो जो भी पर्सन के साथ अभी हो ना, वो बस एक डोर है एंड इतने सारे और भी तो डोर्स है ना, आप उनको ओपन करके देखो एंड अपनी फीलिंग्स के साथ जो आपने अपने लिए सेट की थी कि मेरी लाइफ कुछ ऐसी दिखे, देन आपको वो डोर भी मिल जाएगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा रियल होता हूँ, ये इन्वायरमेंट मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है और पता नहीं मैं इतना स्लो क्यों बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आलसी क्यों हो रहा हूँ। मतलब जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे ना, उनको मैं बिल्कुल डिफरेंट लग रहा हूँ और मुझे खुद डिफरेंट लग रहा है एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हर वीडियो में कुछ और ही हुई जा रहा हूँ। तो यही दिक्कत आती है कि मतलब वीडियोस तो मैं बना रहा हूँ बट अपने आप को मैं रियल में कौन हूँ, कि जो अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कामली वो हूँ, या फिर जो मजाक करता है। मैंने पिछली वीडियोस में ऐसा बोला है कि मैं मजाकिया हूँ, बट इस वीडियो में बिल्कुल सीरियसली बात की है मैंने। ये सब प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ती है बट इन द एंड मेरा ही फायदा है, चाहे इस पे व्यूज ना आए बट आई विल फाइंड आउट इन द एंड धीरे धीरे करके कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ। आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये आपको वीडियो कैसे लगी और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ अगली वीडियोस में। तो प्लीज बताना कमेंट में, ओके।